अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है BSCS और सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैश बुक ऑफ महमूद एंड कंपनी शोड बैंक बैलेंस 50,000। जी बच्चों ये कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ है 50,000 एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वाज 46,000। ये पासबुक का बैलेंस है। तो बच्चों यहाँ पे रिक्वायरमेंट में अगर देखें उसने पूछा हुआ जी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2010। यहाँ पे उसने बच्चों डबल बैलेंस मेथड की बात नहीं की, लेकिन अगर ऊपर हम देखें तो उसने आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश बुक का भी बैलेंस दिया है, पासबुक का भी बैलेंस दिया। तो बच्चों अगर वो आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंस दे दे लेकिन रिक्वायरमेंट में ये मेंशन ना करे डबल बैलेंस मेथड, तो आपने बच्चों डबल बैलेंस मेथड से ही करना है। मतलब अगर आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हैं कैश बुक और पासबुक का और रिक्वायरमेंट में डबल बैलेंस मेथड मेंशन नहीं भी है, फिर भी आपने डबल बैलेंस मेथड से ही इसको करना है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों उसने डबल बैलेंस मेथड की बात नहीं की, लेकिन हम इसे डबल बैलेंस मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों उसने आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 50,000। तो जी बच्चों सबसे पहले आपने उसका नाम लिख लेना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेट आ जाएगी और उसके बाद बैलेंसेज आ जाएंगे बच्चों आपके पास। कैश बुक का उसने आपको बैलेंस दिया हुआ है, ये आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा बच्चों कितना 50,000 और कैश बुक ऑफ महमूद एंड कंपनी शोड बैंक बैलेंस। जी बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये डेबिट बैलेंस होगा 50,000 आपके पास, ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस। और इसी तरह से बच्चों बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस या पासबुक का उसने बताया हुआ जी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 46,000, ये आपके पास 46,000 है। और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर पासबुक ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब बच्चों इशू। चेक ड्रॉन 25,000 इन मार्च 2010 बट चेक फॉर ₹10,000 वर एनकैश्ड इन अप्रैल। जी बच्चों एनकैश्ड ई से है, इसका मतलब है कि कैश्ड हो गए हैं, और एक होता है यू से अनकैश्ड, उसका मतलब होता है कि कैश नहीं हुए अनकैश। तो ये है जी एनकैश मतलब कैश हो गए हैं। तो बच्चों कह रहा है 25,000 के हमने मार्च में चेक इशू किए थे, जिसमें से 10,000 रुपये के जो चेक है वो क्या हो गए हैं कैश्ड हो गए हैं। लेकिन बच्चों ये कैश कब जाके हुए हैं, ये अप्रैल के अंदर जाके नेक्स्ट मंथ में हुए हैं बच्चों। इसी तरह की एक एंट्री पिछले क्वेश्चन के अंदर भी थी, अगर हम यहाँ पे देखें ये सी वाली एंट्री थी क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे उसने बताया था चेक फॉर ₹10,000 वर इशूड इन मार्च। जी बच्चों ये हमने इशू कब किए थे मार्च के अंदर। आउट ऑफ विच दोज फॉर ₹4,000 वर प्रेजेंटेड। जी बच्चों प्रेजेंटेड और एनकैश्ड एक ही मतलब है इन दोनों का। एनकैश का मतलब भी कैश्ड हो गया, प्रेजेंटेड का मतलब भी है कि वो हमने प्रेजेंट कर दिया था। लेकिन बच्चों इन दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इन दोनों एंट्रीज में फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये ड्रॉन का मतलब भी इशू होता है बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे मेन जो फ़र्क आ रहा है, ये बाकी सारी सेम एंट्री है। देखिए हमने चेक इशू किए थे इस एंट्री के अंदर, अगर हम देखें मार्च में चेक इशू किए थे हमने 10,400 रुपये के, जिसमें से 4,000 के चेक जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं कौन से महीने में मार्च में। तो बच्चों हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके जो है वो 6,400 को अनप्रेजेंटेड किया था। लेकिन इस एंट्री में क्या हुआ, यहाँ पर 25,000 के हमने चेक इशू किए थे, ड्रॉन किए थे, जिसमें से 10,000 के चेक जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं, कैश्ड हो गए हैं। लेकिन बच्चों ये हुए कब जाके, ये अप्रैल के अंदर। तो बच्चों अब ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर तो सेम मंथ में प्रेजेंट हो, जैसे कि इस एंट्री के अंदर मार्च में इशू किए थे और मार्च में ही वो प्रेजेंट हो गए थे, तो हमने दोनों का डिफरेंस लेके बाकी जो आ रहा था उसे अनप्रेजेंटेड कर दिया। लेकिन बच्चों अगर उसने आपको चेक इशू किए हुए हैं और उसमें से जो है वो कुछ कैश्ड हो गए हैं, प्रेजेंट हो गया, लेकिन कौन से महीने में, नेक्स्ट मंथ में। तो जब नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट हो गए तो बच्चों फिर आपने डिफरेंस नहीं लेना, बल्कि फिर आपने क्या करना है, वो जो उसने आपको अमाउंट दी हुई है सिर्फ आपने उसी अमाउंट को जो है ना वो अनप्रेजेंटेड कर देना। उसकी वजह क्या, उसकी लॉजिक क्या, ये देखे जी 10,000 के चेक वो कह रहा है कि कैश्ड हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं, लेकिन कब जाके अप्रैल में, जबकि हम बनाने हैं मार्च का। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपये के जो चेक है वो मार्च में प्रेजेंट ही नहीं हुए, ये मतलब है। ये अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुए तो हम मार्च का बना रहे हैं, तो मतलब
10,000 के प्रेजेंट तो हो गए, लेकिन कब जाके अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुए, तो इसका मतलब ये मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए। तो अगर हम मार्च के मंथ में देखें तो मार्च के लिहाज से ये क्या हुए, अनप्रेजेंटेड। तो अब आप इसको सिंपली जो है वो उसका रूल याद रख लें। अगर तो सेम मंथ में प्रेजेंट हुए, जैसे कि यहाँ पे मार्च में इशू किए थे, मार्च में ही प्रेजेंट हो गए, हमने डिफरेंस ले लेना अगर सेम मंथ है। लेकिन अगर बच्चों ये मार्च में इशू किए थे और नेक्स्ट मंथ में जाके ये प्रेजेंट होते हैं, फिर आपने 25,000 और 10,000 का डिफरेंस नहीं लेना, बल्कि ये जो अमाउंट दी हुई है 10,000 बच्चों, आपने इसी को अनप्रेजेंटेड कर लेना। ये बात आपने बहुत अच्छे से अब याद रखनी। इसी तरह से बच्चों अनक्रेडिटेड के लिए भी यही रूल है। अगर तो सेम मंथ में क्रेडिट हो चुका है तो फिर डिफरेंस ले लेना है, और अगर नेक्स्ट मंथ में जाके क्रेडिट हुआ तो फिर जो अमाउंट दी हुई है नेक्स्ट मंथ वाली वही आपने अमाउंट लिख लेनी है। अब यहाँ पे हम सिर्फ कौन सी अमाउंट लिखेंगे बच्चों, 10,000 जो है इसे अनप्रेजेंटेड लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। और ये बच्चों आपके पास इस कॉलम की एंट्री होती है 10,000, ये डेबिट होता है जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब है कि इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया है, ये हमारी इनकम है, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, बल्कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक हमें जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये हमारी इनकम हुई। अलाउड बाय बैंक, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, ये हमारी इनकम है। और इसकी अमाउंट बच्चों आपके पास कितनी है, 5,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी चेक टोटलिंग 45,000 वर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बट आउट ऑफ देम चेक फॉर 15,000 वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल एंट्री है। 45,000 के हमने चेक जो है वो कलेक्शन के लिए भेजे थे, जिसमें से कह रहा है 15,000 के चेक जो है वो कलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये सिंपली इसमें बच्चों मंथ का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली 15,000 जो है वो हमारा क्या होगा, अनकलेक्टेड। ये नॉट कलेक्टेड मतलब ये हमारा अनकलेक्टेड होगा, ये आ जाएगा बच्चों अनकलेक्टेड चेक। और ये बच्चों हमारा बैंक कॉलम की अमाउंट है 15,000। उसके बाद है बच्चों बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बच्चों बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा क्रेडिट होता है। बैंक चार्जेस बच्चों हमारा क्रेडिट होता है बच्चों। और ये कैश कॉलम की एंट्री है 1,000, इसकी अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड फॉर ₹3,000 बट दिस वाज नॉट रिटर्न बैक इन कैश बुक। जी बच्चों बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ये हमारा क्रेडिट होता है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ये हमारा बच्चों क्रेडिट होता है। कैश कॉलम की एंट्री है 3,000। इसका बच्चों टोटल कर लेते हैं जी। ये हमारे पास डेबिट है पहली अमाउंट, तो ये प्लस के साथ स्टार्ट करेंगे, इसको प्लस 50,000। उसके बाद ये प्लस फिर से 5,000 और ये क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएगा 1,000 और ये माइनस 3,000, 51,000 बच्चों प्लस में आ रहा है तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा 51,000। उसके बाद बच्चों ये क्रेडिट के साथ शुरू हो रहा है तो ये माइनस के साथ शुरू करेंगे, माइनस 46,000। फिर ये प्लस के साथ शुरू होगा, डेबिट है, ये प्लस 10,000 और ये माइनस 15,000। तो ये आपके पास बच्चों माइनस में 51,000 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो जी बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।